हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप लोगों का इंटीग्रेशन बहुत मजे में चल रहा होगा बेटा। 7.5 एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है। आप लोगों ने स्टार्टिंग लेक्चर देखा, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, सब बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट किया। आई अप्रिशिएट फॉर दैट। अच्छा, ये आखिरी लेक्चर है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कितने टाइप किए थे? टाइप नंबर 1 2 3। फोर्थ टाइप मैं इसमें नहीं कराऊंगा। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि मैं कहूँगा टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4 दे बोथ आर कंप्लीटली सेम। तो अगर आपको थर्ड टाइप अच्छे से क्लियर हो गया है तो फोर्थ टाइप में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इस लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट टाइप करने वाले हैं बच्चे, टाइप नंबर 5 विच इज़ द मोस्ट रिपीटेड टाइप। मैं कहूँगा सीबीएसई में सबसे ज़्यादा अगर रिपीट हुआ है तो टाइप नंबर 5, और उसके बाद जो हम करेंगे वो टाइप नंबर 7, जो कि अलग से एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, मेरे असाइनमेंट में मेंशन नहीं है, बट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो हम बेटा आज टाइप नंबर 5 6 7 8 करके इसी के साथ आपकी 7.5 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। द मोस्ट रिपीटेड टाइप ऑफ दिस एक्सरसाइज विच बच्चों, अगर मैं इस टाइप की बात करूं जो हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे टाइप नंबर 5, तो मैंने इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आपको स्पेशलिटी बताई थी। मैं आज रिपीट करूंगा ताकि मैं चाहता हूँ ये वाला टाइप जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है आपको अच्छे से क्लियर हो। तो बच्चे, इसमें मैंने आपको बड़ी सिंपल सी स्पेशलिटी बताई थी कि नीचे एक लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऊपर कोई भी इक्वेशन हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर की डिग्री आपकी नीचे की डिग्री से कम होनी चाहिए, ये आपने दिमाग में रखना है। अच्छा, स्प्लिटिंग क्या होती है? देखो यहाँ पे मैंने आपसे बोला लीनियर क्वाड्रेटिक, मैंने लिखा है व्हेन द क्वाड्रेटिक कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर। इस वाले पॉइंट को मैं एडवाइज करूंगा दिमाग में बिठा लो, क्योंकि बच्चा ये वाला पॉइंट भूल जाता है। इसके चक्कर में वो कई बार ऐसा भी करता है जो क्वेश्चन टाइप नंबर 2 या टाइप नंबर 4 के वेज में हो सकता है, वो इससे कर देता है, विच इज़ रॉन्ग। मैं अगेन बोल रहा हूँ ये वाली बात, अगर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तो ही ये टाइप लगाना, अदरवाइज इसको अप्लाई करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ बच्चे कि देखो इसकी स्प्लिटिंग क्या होती है। मैंने आपसे कहा था एक लीनियर होगा, एक होगा क्वाड्रेटिक। स्प्लिटिंग बहुत सिंपल है, ए अपॉन में लीनियर आएगा, ए अपॉन में लीनियर इक्वेशन आएगा, प्लस क्वाड्रेटिक के ऊपर बी और सी कंबाइंड आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बी और सी कंबाइन आते हैं, मतलब इक्वेशन विल बी बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस पे बेस अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, 23 आर द बेस्ड ऑन टाइप नंबर 5। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ बेटा, यही एग्जाम ये वाले एग्जाम्पल सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब देखो आपने ऑब्जर्व कैसे करना है कि सर ये जो है वो आपका टाइप नंबर क्या है, 5th है ऑफ दी एक्सरसाइज नंबर 7.5। हाउ कैन वी जज? बहुत इजीली मैं आपको बताऊंगा बच्चे, समझना जरा। देखो बच्चे, आपने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि ऊपर की डिग्री अपॉन से कम होनी चाहिए, तभी मैंने आपसे कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। ऊपर की डिग्री अपॉन के कंपैरिजन में कम है, यस द पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, एक हमारे पास लीनियर है, जैसे कि मैंने कहा था कि लीनियर होगी, और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो ऐसी इक्वेशन है उसके फैक्टर अगर आप निकालना भी चाहें तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड। अगर ये ऐसा होता x स्क्वायर माइनस 1 तो हम स्प्लिट कर सकते थे, लाइक x प्लस 1 x माइनस 1, तो उसके फैक्टर्स हो सकते थे। लेकिन यहाँ बीच में एडिशन आ गया विच कैन नॉट बी फैक्टराइज, तो हम देखते ही समझ गए कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप नंबर 5 है। नाउ हाउ कैन वी स्टार्ट? समझो बच्चे, मैंने कहा जो स्प्लिटिंग है वही आपने रखनी है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1। स्प्लिटिंग सबको पता है, a के अपॉन में क्या आएगा, द लीनियर इक्वेशन, और ऊपर आएगा बी एक्स प्लस सी, और उसके अपॉन में क्या आएगी, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, स्प्लिटिंग मैंने जो अकॉर्डिंग टू ऊपर लिखा हुआ है वही सेम चीज़ मैंने नीचे लिख दी। ऑलवेज यू नो कि हम इस चीज़ को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एज इट इज़ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ सिचुएशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक के साथ बच्चे एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 हट जाएगा, एक के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ आएगा कंबाइन, वो भी क्या, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो बचेगा एक्स प्लस 2, तो वो इसके साथ कंप्लीटली आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो पंगा क्या, आपको ए बी सी निकालना ज़रूर है, लेकिन बात सुन लेना बेटा, बी और सी कंबाइंड है। एडवाइस फॉर यू कि बी और सी को आप अलग अलग करो, उसके बाद सॉल्व करना। अच्छा, इसको एज यूजुअल हमेशा क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए टाइम्स, तो एज इट इज़ रहेगा। हाँ, यहाँ सेपरेट करेंगे इस इक्वेशन को, अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो b को बाहर रख दूंगा, और जो x है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा।
और c के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, इफ़ यू विल सी, c के साथ आ जाएगा x प्लस टू। नाउ यू कैन सी कि ए बी सी अलग अलग हो चुके हैं, तो अब हमें ए बी सी निकालना हमारा टारगेट है। और वो कैसे निकालना है, बहुत आराम से समझना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत जो आती है इस वाले टाइप में वो ए बी सी निकालने में आती है। अंडरस्टैंड करना बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना है। एज यूजुअल आपको पता है स्टार्टिंग तो आपने ऐसी करनी होती है कि ए के अपॉन में क्या है, ए के अपॉन में एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू को आपने इक्वल टू बच्चों 0 रखा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -2, और उसी को आपने यहाँ पे लिख दिया कि पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। मतलब जहाँ जहाँ x अवेलेबल है हर जगह तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, -2। तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, में से 2 सब्ट्रैक्ट किया हो जाएगा 2, 2 + 1 = 3। अच्छा, इसकी वजह से आपने पहले उनको हटा देना जो 0 हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये 0 हो रहा है, 4 - 4 0, 100% ये 0 हो रहा है, ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ a। और यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, 4 + 1 = 5, तो a के साथ आ जाएगा 5, तो a की वैल्यू आ गई 3/5। अब a की वैल्यू तो बच्चा इजीली निकाल लेता है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है b और c निकालने में। आराम से समझना बच्चों। अब अगला स्टेप ये होता है कि जो इसके अपॉन में उसको इक्वल टू 0 रखो। इट्स अ कॉमन सेंस कि अगर मैंने इसको 0 रखा तो x² इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू √-1। ये रॉन्ग नहीं हो गया बेटा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू रखने के लिए आ गई इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कभी भी नहीं रखते, क्योंकि हमारा जो पूरा इंटीग्रेशन चल रहा है दैट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रियल नंबर, तो वी कैन नॉट टेक द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सिचुएशन तो हटा दो भैया, यहाँ पे जो हम करते थे वो चीज़ फेल हो गई। तो मैंने आपको सिखाया है जब वो चीज़ फेल हो जाए तो स्कूल मेथड, स्कूल टीचर्स मेथड जिंदाबाद। आपने क्या करना है मेरे बोले बच्चों, कंपेयर कर लेना है। और मैंने आपसे कहा था जब भी हम कंपेयर करते हैं वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट डिग्री। हमारी शुरुआत हमेशा किससे होगी बेटा, हाईएस्ट डिग्री से शुरुआत होगी। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नज़र आएगा द हाईएस्ट डिग्री इज x²। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x²। देखो x² का कोफिशिएंट इस तरफ का लोगे तो 1 हो जाएगा, इधर लिया तो a तो है ही ऑब्वियसली, b भी है क्योंकि मल्टीप्लाई करके b भी आ रहा है, लेकिन c नहीं है x² का कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a + b। a की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, तो ये हो जाएगा 3/5 + b, तो b की वैल्यू आ गई 2/5। चलिए भाई, a मिल गया, b मिल गया, नाउ वी नीड टू फाइंड द c ऑल्सो। तो एक बारी और आपको करना पड़ेगा कंपेयर। मैंने क्या बोला, जब भी कंपैरिजन करेंगे हर बार में 1 डिग्री रिड्यूस कर देंगे। सबसे पहले x² कंपेयर किया, अब 1 डिग्री कम करो, अब x कंपेयर करो। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि नीड है तो 1 डिग्री और कम करो, कांस्टेंट को कंपेयर करो, लेकिन फिलहाल तो x से काम चल जाएगा यहाँ पर। तो अब आपने क्या करना है, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो x अवेलेबल ही नहीं है तो a तो नहीं है, यहाँ x अवेलेबल है उसके साथ 2 है, b से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो 2 भी आ जाएगा। यहाँ पे यस x अवेलेबल है, x का कोफिशिएंट c हो जाएगा। बोले बच्चों यहाँ पे b की वैल्यू मैंने पुट कर दी, कितनी आ गई 4/5 इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5। नाउ वी हैव a b c। तो कंपैरिजन वाला जो पोर्शन है उसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत होती है, वो चीज़ मैंने आपको समझा दी है, तो आपको कंपैरिजन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या करना है बच्चे, आपने इस सब को उठा करके पुट a b c इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना है। और आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट आपने यहाँ रख देनी है वैल्यू, और साथ के साथ एंड अप्लाई इंटीग्रल भी लिख देना है, एंड अप्लाई इंटीग्रल। तो आपने क्या करा बच्चे, यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ x² + x + 1 अपॉन x + 2 x² + 1 dx। अच्छा, a की जगह आपने क्या रखना पड़ेगा बच्चे, a की जगह a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है यार 3/5 को बाहर ले लोगे, 1 अपॉन में x + 2 dx हो जाएगा, राइट। प्लस b और c की वैल्यू आपने एक साथ रखनी है, ऊपर रखनी है, बाद में उसको हटाएंगे वहाँ से हम। तो अभी आप सिर्फ एक काम करेंगे, बोले बच्चों आप b और c की वैल्यू एज इट इज रखेंगे, मतलब 2/5 x + 1/5 x² + 1 dx। तो जैसी सिचुएशन थी वैसे ही आपने रखना है, बस इंटीग्रल अप्लाई कर देना। अब मैं जो आपको बताऊंगा उस पर ध्यान दो।
आपको पता है अब आपका जो फ्रैक्शन था वो पहले इस फॉर्म में था, अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसको छोड़ दो। अब हमने सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालना है? ये वाला पोर्शन तो आराम से हो जाएगा, 3/5 log x + 2, उसकी दिक्कत नहीं है। दिक्कत बच्चों को इसमें आती है कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालें। एक छोटी सी एडवाइस करूंगा, और वो एडवाइस खाली इसके लिए नहीं है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब में लगेगी, कि कभी भी आप bx + c वाले को सॉल्व कर रहे हैं पोर्शन को, तो यू ऑलवेज नीड टू सेपरेट। अब स्टार्टिंग में ही क्या कर लो, सेपरेट कर लो। आप यहाँ पे क्या करो, 2/5 है उसके साथ सेपरेट कर लो, तो जो 2 है उसको अंदर ही छोड़ देना बेटा। और हमेशा आपने जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसके साथ भी सेपरेट कर लेना है, तो ये 1/5 आ जाएगा 1 में। और ये सिर्फ इसमें नहीं करना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में सेम अप्रोच लगेगी। जो bx है उसके साथ इसको सेपरेट, जो c है उसके साथ इसको सेपरेट। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे बेटा इंटीग्रेशन पॉसिबल हो चुका है और आप आराम से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। यार ये तो हो ही चुका था, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसका भी हो चुका है। कैसे? देखो, नीचे का डेरिवेटिव इफ़ यू विल सी, x² + 1 है नीचे। अब उसका डिफ्रेंशिएशन सोचो कितना आएगा, 2x। ऊपर एज इट इज़ अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे मेरे भोले बच्चों, आप सीधा लिख देंगे यार log x² + 1 + 1/5। यहाँ पर होगा tan इनवर्स ऑफ x + c, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको ये वाला टाइप जो है बेटा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी हैंड टू हैंड जो मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन दिए 7, 13, 23, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और आई विश कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी मैंने आपको बता दी कि bx + c अपॉन जो भी वहाँ सिचुएशन है वहाँ बच्चों को दिक्कत आती है, वहाँ आपने सिर्फ सेपरेट करना है और आपका इंटीग्रेशन ईजिली हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट बच्चों। अगला टाइम मैंने आपसे बोला था, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा, अलग से मेरे असाइनमेंट में नहीं लिखा, बट ये टाइप होता है। और ये क्या है, मैंने अब तक आपको बोला है कि यार सिंपल सी चीज़ है, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। मैंने आपसे कहा है कि ऊपर की डिग्री नीचे से कम होनी चाहिए तभी पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल, अदरवाइज नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऊपर की डिग्री, मैंने लिखा व्हेन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर की डिग्री अगर अपॉन की डिग्री के इक्वल आ जाए या उससे ज़्यादा आ जाए, तो उस केस में होता क्या, अब ये समझो। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है बच्चे, इसको आप दिमाग में रखना। देन यू मस्ट डिवाइड द रेशो। अगर ऐसा हो जाता है इन केस, देन यू हैव टू डिवाइड द रेशो एंड स्प्लिट दैम इनटू, उनको स्प्लिट कर देना है क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इस फॉर्म में स्प्लिट करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, अदरवाइज उसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, इस पे बेस 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी पे बेस्ड है, 18 भी इसी पे बेस्ड है। आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर मैं बात कर रहा हूँ 7.5 की, और एग्जाम्पल नंबर जो 12 है वो भी इसी पे बेस्ड है। तो आई विश आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं पहले क्या करूँगा बच्चे, पहले इजी एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन, फिर मैं डिफ़िकल्ट ले लूँगा क्वेश्चन। आपका टाइप नंबर 6 आई विश की क्लियर हो जाएगा उनको देखने के बाद। तो बच्चों इस पे बेस सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक ईजी क्वेश्चन जो कि असाइनमेंट और एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। मैं अपने पास से ले लेता हूँ एक इजी क्वेश्चन, फिर मैं आपके एनसीईआरटी का ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है, मैं इसको आपसे डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, देन वी विल टेक द डिफिकल्ट क्वेश्चन। सपोज मैंने ले लिया x⁴ + 1 अपॉन में x² - 1। अब बच्चों अगर आपने मिस्टेक इसमें ये कर दी कि x⁴ + 1 x - 1 x + 1 करके आपने इसमें लगा दिया क्या, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने बैठ गए, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। रीज़न मैंने आपको बता दिया। देखो यार, ऊपर की डिग्री 4 है, नीचे की डिग्री 2 है, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज़्यादा है, तो वी कैन नॉट अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन, तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो वो तो अप्लाई नहीं हो सकता। फिर आपके दिमाग में एकदम से क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऊपर की डिग्री जब भी नीचे से ज़्यादा होती है, वी हैव टू डिवाइड द रेशो। हमने रेशो को डिवाइड करना है और स्प्लिट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो आप क्या करेंगे बच्चे, आप एक काम करेंगे, समझना ध्यान से इधर, ये काम होगा रफली, बट यू हैव टू शो, ये आपका रफ वर्क है, बट आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, एग्जामिनर को दिखाना है कि आपने एक्चुअल में डिवाइड किया है। तो अपने अंदर क्या रखना बच्चों, वही जैसे आपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीखा था क्लास 9th में, वैसे ही करना है आपने सबसे पहले देखना है कितने पे जाएगा, x² पे जाएगा, तो यहाँ x⁴ माइनस x² हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट, यहाँ पे आ जाएगा x², साथ में 1 एडिशन में आ जाएगा। नाउ ये 1 पे जाएगा, तो हो जाएगा x² - 1, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कट, दोनों को ऐड करके 2 आ जाएगा।
तो इसके आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये वाली डिग्री कम है, ये डिग्री ज़्यादा है। देन यू हैव टू स्प्लिट इनटू, मैंने आपसे क्या बोला बेटा, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन, अब अपने इस फॉर्म में इसको चेंज कर देना है, जो जो जिसकी वैल्यू है वो आपने रख देनी है। बोले बच्चों आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यार, क्वेश्चन की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। इसके बाद आपने रिमाइंडर को रखना है, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, रिमाइंडर सिर्फ 2 आ रहा है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्योंकि डिवाइजर आएगा का होल इंटीग्रेशन। और अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। देखो इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो गया एक्स क्यूब बाई 3, और अगर मैं बात करूं इसकी जो यहाँ पे 1 अवेलेबल है, इसका इंटीग्रेशन भी आप सबको समझ में आएगा। और यहाँ पे 2 बाहर लेके इसको आप ऐसे लिख लेना एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मतलब इनफैक्ट आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि हमें यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशल फार्मूला लग रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, विच इज़ अ वेरी सिंपल फार्मूला। तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस 2 लॉग, क्या उसका फार्मूला होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस सी, इससे कट जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस सी, एंड इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये ईजी था क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इस पे बेस आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन लूँगा और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटा अगला जो मैंने लिया है ये भी टाइप नंबर आपका 6 का ही क्वेश्चन है। ये सिर्फ मैं इसलिए एक्सप्लेन करूँगा और मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा है हर साल ये क्वेश्चन डाउट आता है, उनका आंसर मैच नहीं करता है, उससे दिक्कत होती है। तो विल डिस्कस कम्प्लीटली। और मैं आपको एडवाइस करूंगा, बच्चा क्या गलती करता है, सर कहता है कि 2 ब्रैकेट्स है स्टार्टिंग में लगा देता है पार्शियल फ्रैक्शन, विच इज़ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ऊपर की डिग्री भी 2 है और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो नीचे, इफ़ यू विल मल्टीप्लाई तो यू विल गेट एक्स माइनस 2x स्क्वायर। तो यू कैन सी बोथ द डिग्रीज आर सेम एंड द डिग्रीज, मैंने क्या बोला, जब ऊपर की डिग्री और आपके नीचे की डिग्री अगर सेम होती है तो उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन लगाना इज नॉट अलाउड, देन यू हैव टू डिवाइड अगेन। बट छोटी सी मेरी एडवाइस यहाँ ले लो बेटा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ भी नेगेटिव दोनों में ना हाईएस्ट डिग्री को पॉजिटिव कर लो। मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया, इससे इसको काट दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस dx, और यहाँ से आपका रफ वर्क शुरू हो जाएगा। रफ वर्क, ऐसा रफ वर्क जो आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है बच्चे, आपने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को किससे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स से। कितने पे जाएगा, बहुत आराम से ऑब्जर्व करना। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर 2 पे जाएगा, अरे 2 पे जाएगा ना लाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 2 पे नहीं जाएगा प्यारे बच्चों। सुनो, ये हाफ पे जाएगा ताकि ये एक्स स्क्वायर बन जाए, तो हाफ से कटेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का x/2 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट ये ऐड कट जाएगा x/2 माइनस 1, ये रिमाइंडर क्वेश्चन डिवाइज़र आपने स्प्लिट कर देना है इसको, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र dx। क्वेश्चन कितना हमारे पास, हाफ, प्लस रिमाइंडर कितना हमारे पास x/2 माइनस 1 अपॉन में डिवाइज़र कितना है 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx हो जाएगा, राइट। इसका इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए बहुत इजी है, हाफ ऑफ x हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो अभी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, यू मस्ट टेक एलसीएम। आपने यहाँ एलसीएम ले लिया तो देखो हाफ तो बाहर आ जाएगा, यहाँ x माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। अच्छा, अब आपको एक चीज़ पता है, काफ़ी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ, इसमें से आंसर मैच नहीं करता आपका एनसीईआरटी से, और ये डिफ़िकल्ट तरीका भी है तो आप लगाना भी मत। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दे आर थिंकिंग अबाउट 7.4 एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि आपने क्या करना चाहिए, a टाइम्स ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b, बट वो एक कॉम्प्लिकेटेड वे, आप उसको छोड़ दो। आपको मैं एक ईजी तरीका बताता हूँ, और हर बार हमेशा जब भी आप डिवाइड करेंगे तो मैं कहूँगा 80% टाइम यही होता है कि रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र जो होता है उसको हम पार्शियल से सॉल्व करते हैं, वो ईजी पड़ता है। कैसे, देखो आई टेल यू। यहाँ पर अब पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है, कैसे, x माइनस 2, यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 2x माइनस 1 dx। तो आप देख सकते हैं कि नीचे 2 ब्रैकेट्स हैं, ऊपर की डिग्री नीचे से कम है, वी कैन अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है। बट क्योंकि यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है और आपको पता है ये जो है सिचुएशन आधे का इंटीग्रेशन हो चुका है, तो इसको आपको अलग से निकाल के सॉल्व करके फिर यहाँ रीपुट करना पड़ेगा। मतलब हाफ ऑफ x
प्लस 1/2 इसको I1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। एंड में हम इसको रख देंगे I1 की वैल्यू पे। मतलब आपने I1 किसको माना, आपने I1 माना x माइनस 2x 2x माइनस 1 dx। आपने इसको I1 माना है ऑब्वियसली, तो इसको आप कंप्लीटली अलग से सॉल्व करो। कैसे बताइए आपको, यहाँ नीचे ब्रैकेट्स दो हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे, a अपॉन में स्टार्टिंग ब्रैकेट b अपॉन में 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लो। स्पीडली करा रहा हूँ क्योंकि आपको आता है। तो 2x माइनस 1 b के साथ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। देन a और b निकालना ज़रूरी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 मान लेना, इसको 3 मान लेना। तो अब आपने क्या करना बच्चे, भाई फटाफट से a के अपॉन में क्या है x इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू 0 ही आएगी। तो आपने क्या करना बच्चे, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 0 पुट करने पे यहाँ -2 आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का a आ जाएगा, a से a कट के a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं b के अपॉन में क्या है, b के अपॉन में क्या है 2x माइनस 1। समझना यहाँ बच्चा गलती करता है, 2x माइनस 1 को अगर मैं 0 रखूँ, दिमाग लगाओ, x कितना आएगा हाफ। तो जो भी x आएगा आपने ऑब्वियसली वही तो रखना है यार। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे 3 रखोगे, देखो सॉरी हाफ रखा, एलसीएम लिया, माइनस का 3/2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ हाफ रखोगे ऑब्वियसली इट विल बिकम 0। इसके हिसाब से रखा है, a तो 0 होगा ही होगा, b के साथ आ जाएगा हाफ ऑफ b, इससे कट जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आ गया -3। तो आपने क्या कर देना है बोले बच्चों, पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 3 रख दो यार। तो देखो इंटीग्रल का साइन लगा दो, x माइनस 2 dx। अगर यहाँ पे आ जाएगा देखो a कितना है 2 बाहर ले लो 1/x dx, माइनस का 3 बाहर ले लो 1 अपॉन में 2x माइनस 1 dx। अच्छा ये तो एक तरीके से I1 ही है, I1 की वैल्यू आपने एज इट इज़ रहने दी। अब इसका इंटीग्रल निकालना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है क्योंकि सिंप्लीफाई वो हो चुका है। क्या करना है बोले बच्चों, आपने सीधा लिख देना है ट्वाइस ऑफ log x माइनस 3। देखो यहाँ पे इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, समझो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। दिमाग में x मान लो, 1/x का कितना हो जाएगा log x। तो आपने यहाँ लिख दिया log 2x माइनस 1 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना। दिस इज़ द मिस्टेक जो 80% बच्चे करते हैं, डिवाइड करना ज़रूरी है। नाउ इट इज़ व्हाट, इट इज़ योर i। यहाँ पे C1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब I1 आपको मिल गया, आपने क्या करना है, पुट I1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेसिकली यहाँ से तुम्हारा जो आंसर आएगा फाइनली वो हो जाएगा हाफ ऑफ x प्लस, देखो ये हाफ है I1 के बाहर, तो हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे log x बचेगा क्योंकि 2 कट जाएगा। अच्छा हाफ इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3/4 log 2x माइनस 1 प्लस C1 पॉजिटिव C एंड इट विल बी योर आंसर। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 7.5। बहुत बार रिपीट हुआ है, आ सकता है बच्चों के आंसर्स मैच नहीं करते, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आई विश आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। बच्चों अगला टाइप में लेके आऊँ आपके लिए टाइप नंबर 7 विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और देखो इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, बहुत ही ईजी है, इसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला कि ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, अगेन ध्यान दो, ऊपर की डिग्री कम होनी चाहिए, ऊपर कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे 2 ब्रैकेट्स होंगे। और ये चीज़ ध्यान रखना कि नीचे 2 ब्रैकेट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अवेलेबल होगी। और अगर आपको याद हो, आपने 7.5 की जो टेबल सीखी है उसमें जो हाईएस्ट था वो टाइप नंबर 5 था, उसके अंदर भी अपॉन में एक ब्रैकेट था और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। बट इस टाइप का आपने अभी तक एक भी टाइप नहीं सीखा कि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवेलेबल हो 2, और इस टाइप का कोई टाइप होता भी नहीं है इन योर सिलेबस। वैसे होता है हायर स्टडीज़ में, बट जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से नहीं होता। तो अगर ऐसे क्वेश्चन सर आ जाए कि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अवेलेबल हो 2, तो उसमें होगा क्या, आई टेल यू द अप्रोच मैं आपको समझाऊंगा बच्चे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस पे बेस्ड मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 10th 11th है। एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर 14 इसी पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 15 भी 7.5 का इसी पे बेस्ड है, 18 भी इसी पे बेस्ड है। और 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 18 ना 3 बार आ चुका है सीबीएसई के अंदर। तो वो समझ में आपके जब आएगा जब आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। मैंने एग्जाम्पल ले लिया आप लोगों के लिए। देखो मैं एक काम करता हूँ, आपको बहुत ईजी कर देता हूँ इसको समझाना, कि आपको पता है कि आपने देखा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, आपको ईजिली जज हो जाएगा
एक ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस टाइप की स्प्लिटिंग हमने अभी तक सीखी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर, इसका एक और नाम होता है बेटा, ये जो टाइप है ना, इसका नाम रख देना धोखाधड़ी टाइप। धोखाधड़ी टाइप वो मैंने रख दिया है, एक्चुअल में इसका नेम ये नहीं होता है। कहीं तुम स्कूल के टीचर से जाके बोलो कि सर इसका नेम तो ये धोखाधड़ी केस, ये रख दिया है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ मैंने रखा क्यों है ये नेम। द रीज़न बिहाइंड इट, बेटा इसमें ना एक्चुअल में आपको धोखा ही देना होता है। यू हैव टू, आपको धोखा सिर्फ इसमें इतना देना है बच्चे कि आपके पास डिग्री 2 हैं, आपको पता है कि यार हमारे पास डिग्री 2 अवेलेबल हो, 2 ब्रैकेट्स में, वी हैव नो टाइप। आप यहाँ पे धोखा दोगे, आप एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर लोगे कुछ और, जबकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं दे रखा। देखो हमेशा अब तक हमने क्या सीखा, हम एक्स स्क्वायर को या किसी भी चीज़ को टी पुट करते थे, वाई पुट करते थे, उसका डेरिवेटिव गिवन होता था। लेकिन अब स्टार्टिंग में ऐसा हो जाएगा कि इसका डिफरेंशिएशन गिवन नहीं है, हम सिर्फ अपना काम निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को मान लेंगे वाई, ठीक है, बट उसका डिफरेंशिएशन नहीं है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ हम क्वेश्चन को धोखा दे रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं, एंड में हमें इसको रीपुट करना है। तो हमने क्या करा बच्चे, हमने एक्स स्क्वायर को वाई माना, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पर वाई प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे वाई प्लस 4 हो जाएगा, बट यहाँ पे डी एक्स ही रहेगा, ये रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि आपने डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, हमने धोखा दिया, कोई एडवांटेज मिली? धोखा देने की एडवांटेज मिली। वो क्या मिली बेटा, नीचे ब्रैकेट्स 2 बन गए, दोनों में लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर। ये तो टाइप हमने पढ़ा यार, स्टार्टिंग टाइप तो यही था कि अगर नीचे 2 ब्रैकेट्स हो, दोनों में लीनियर हो, तो स्प्लिटिंग सिंपल हो गई हमारे लिए। y अपॉन में y प्लस 1 y प्लस 4, आप कितना इजीली कर सकते हैं, a अपॉन में y प्लस 1 b अपॉन में y प्लस 4। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, y प्लस 1 b के साथ आ जाएगा y प्लस 4, सॉरी y प्लस 4 यहाँ आएगा, y प्लस 1 यहाँ आएगा। फिर वही आपने सिंपल सी ट्रिक लगानी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना है। अगेन यू हैव टू पुट a के अपॉन में क्या है, y प्लस 1, तो पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे पुट करूँगा -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3a आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई -1/3। सेम यहाँ पे करना है, पुट y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। बेटा यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ -4 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ -3b हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 4/3। तो एडवांटेज आपको मिली ना यार, आपको a और b मिल गया, स्प्लिटिंग हो गई, पार्शियल फ्रैक्शन लग गया। अब आपने क्या करना है बोले बच्चों, यहाँ पे इनको रीपुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। तो इंटीग्रल ऑफ y अपॉन में y प्लस 1 y प्लस 4 dx। अच्छा a की वैल्यू कितनी थी, -1/3, यहाँ रखी, 1 अपॉन में y प्लस 1 dx। b की वैल्यू कितनी थी, 4/3, यहाँ रख दिया, 1 अपॉन में y प्लस 4 dx। यहाँ आने के बाद अब आपने क्या करना है, समझना इस चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ आने के बाद बच्चों से जो मिस्टेक होती है, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चा क्या गलती कर देता है, इतना फ्लो में होता है, धोखा देने में इतना मगन हो जाता है कि वो कहता है कि सर लो इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/3 log y प्लस 1। आपको लग रहा है ये तरीका ठीक है, 100% इट्स रॉन्ग। आप धोखा दे सकते हैं बट एक लिमिट तक बेटा, बाद में सच्चाई काम आती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे समझो ज़रा इस चीज़ को। आपने देखा कि यार यहाँ पे dx है, यहाँ पे y है, y का आप इंटीग्रेशन निकाल ले विद रिस्पेक्ट टू x, हाउ इज दिस पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन में भले ही हो सकता है बट इंटीग्रेशन में इट्स इम्पॉसिबल। तो आपने क्या करना है, आपने जो धोखा दिया था, जो स्टार्टिंग में फ्रॉड किया था, अब उसकी भरपाई करनी है। मतलब आपका काम तो हो गया ना। अब जब आपका काम हो गया तो आपने क्या करना है मेरे भोले बच्चों, आपने यहाँ पर y की वैल्यू को रीपुट कर देना है। मतलब इस जगह भी x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 dx, और यहाँ भी जहाँ जहाँ y है उसकी जगह x स्क्वायर रख दो। अब आपका काम हो गया, स्प्लिटिंग हो गई, पार्शियल फ्रैक्शन लग गया, x स्क्वायर की वैल्यू रीपुट कर दो, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ x स्क्वायर आएगा तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यार। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, अब नाउ इंटीग्रेशन इज़ पॉसिबल। आपका काम भी हो चुका, इंटीग्रेशन भी इसका पॉसिबल है। वो कैसे हो सकता है भोले बच्चों, -1/3, देखो इसका तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, 4/3, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c, एंड द फाइनल आंसर इज -1/3 tan इनवर्स x, 2/3 tan इनवर्स ऑफ x/2
प्लस सी एंड इट इज़ योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको ये वाला भी टाइप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, उसकी स्टार्टिंग आपको दे देता हूँ, बट कंप्लीट करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, तो वो आप खुद से करेंगे। बच्चों अगला जो लिया है मैंने क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी का 18 क्वेश्चन ले लिया है, और इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको लेक्चर में क्योंकि डिमांड में हमेशा रहता है, बच्चों के डाउट आते रहते हैं। आज ये लेक्चर में एक्सप्लेन हो जाएगा, आपको पूरे साल कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं उसका भी आपको रीज़न बता दूंगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर लगेगा एक तो टाइप नंबर 1, एक लगेगा इसके अंदर टाइप नंबर 6 और एक लगेगा इसके अंदर टाइप नंबर 7। इतने सारे टाइप यहाँ लगेंगे, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो सबसे पहले ये वाला टाइप क्यों लगेगा 6 टाइप। 6 टाइप इसलिए लगेगा, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम है तो डिवाइड तो करना है, बट डिवाइड स्टार्टिंग में मत करना। आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट 7 टाइप लगाना है। रीज़न मैं आपको बता दूँ क्यों। नीचे देखो यहाँ पे क्या है बच्चे, क्वाड्रेटिक। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक। धोखा देना ज़रूरी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप धोखा देंगे मेरे भोले बच्चों। धोखा कैसे देते हैं आपको पता ही है यार, आप लोग धोखा देने में नंबर 1 हो। धोखा दे दिया आपने एक स्क्वायर को मान लिया y। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y+1, y+2, y+3, y+4। यहाँ dx ही रहेगा, भूलना मत, ठीक है। अब क्या करेंगे आप आराम से समझना। आपको पता है ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से मैं डिवाइड तो करना, बट डिवाइड करने के लिए मेरे भोले बच्चों इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इनको मल्टीप्लाई करके तुम्हारा जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा 3y+2 अपॉन में y² प्लस का आ जाएगा 7y प्लस में 12। नाउ यू हैव टू डिवाइड एंड इट्स वर्क इज़ रफ। ये आपका रफ वर्क है, आपने अंदर रखना है y² प्लस का 3y+2 और बाहर क्या आएगा, ओब्वियसली यू ऑल नो y² प्लस 7y+12 1 पे जाएगा, y² प्लस 7y+12 माइनस 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 का 10 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर dx। क्या है हमारे पास क्वेश्चन 1 माइनस कॉमन ले लो 4y+10 अपॉन में डिवाइजर कितना है y² 7y+12 और बाहर तो ऑब्वियसली dx रहेगा। अब आगे का जो प्रोसीजर है उसमें मैं हिंट दे के छोड़ूंगा, कंप्लीट आपने ही करना होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द क्लास ऑल्सो। इसका इंटीग्रेशन यार x हो जाएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बट मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर में अक्सर क्या लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा 4y+10 नीचे की दोबारा फैक्टर कर लो y+3 y+4 dx। आपको पता है इसमें क्या लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। मैंने आपको समझाया भी था कि जब ऐसा हो कि आधे में पार्शियल फ्रैक्शन लगाना हो तो उसे I1 मान के अलग से निकाल लो। और I1 क्या है 4y+10 y+3 y+4 और इसे सेम एग्जाम्पल नंबर 14 की तरह सॉल्व करो। यहाँ dx रहेगा, पूरा प्रोसीजर सेम है, a अपॉन में फर्स्ट ब्रैकेट b अपॉन सेकंड ब्रैकेट। कंप्लीटली सॉल्व करके मेरे भोले बच्चों आपका I1 आ जाएगा, I1 को वहाँ रीपुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ज़रूर इसको अटेम्प्ट करना बच्चे। हम करने जा रहे हैं द लास्ट टाइप ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों ये आखिरी टाइप हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज का और इसकी मैं आपको स्पेशलिटी समझा दूंगा और इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे हम। थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया है बट अच्छा ही आप लोगों के लिए, एटलीस्ट ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई इसके अंदर। और इसके बाद मैं आपको होमवर्क भी अभी स्पेसिफाई कर देता हूँ। आपने अब पूरी एक्सरसाइज जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था वो आपका ऑलरेडी हो चुका है। उसके अलावा अगर मैं होमवर्क की बात करूँ तो होमवर्क में रिमेनिंग क्वेश्चन जितने भी बच गए हैं इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, आपने वो सारे क्वेश्चंस निपटाने हैं। अच्छा, अच्छी चीज़ मैंने आप लोगों के लिए जो की है इसके अंदर वो ये की है, मैंने हर किसी टाइप में बता दिया है कि जैसे कि इस पे बेस मैंने आपको बता दिया है कि इस पे बेस आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, 28, 21 है। तो ऐसे ही मैंने हर किसी में बता ही रखा है, तो आपको रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच गए हैं वो भी पता लग जाएंगे और उसे आप अटेम्प्ट कर लेना। अब इसकी स्पेशलिटी पे ध्यान दो। देखो इसकी स्पेशलिटी क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो एक्स है वो तो सब में कॉमन है, आप इसको तो छोड़ दें बिल्कुल। ये वाला एक्स जो है वो सब जगह कॉमन है, इसमें एक्सपोनेंशियल है, इसको आप अवॉइड करें। जब मैं क्लास में आओगे तब मैं आपको समझा दूंगा। तो एक्स सब में कॉमन है, एक्स तो होगा और क्या होगा, और ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ इस पे ध्यान दो। ये चीज़ है, इस पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जो एक्स की डिग्री होगी दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। या तो वो 3 या 3 से ज़्यादा होगी, जो अंदर वाला ब्रैकेट है, या तो वो 3 या 3 से ज़्यादा होगी
या फिर वो अननोन होगी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये बन जाता है आपका कौन सा टाइप, टाइप नंबर 8। या तो वो अननोन होगी या 3 से ज़्यादा होगी। तो या 3 से ज़्यादा हो या अननोन हो, स्टार्टिंग स्टेप फिक्स्ड है। वो क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x की डिग्री। आपने x की डिग्री से क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। उसके बाद वो 100% क्वेश्चन, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, चाहे वो 16 हो चाहे वो 20 हो, आराम से हो जाएगा। मैं एक एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन, बाकी रिमेनिंग आपके लिए छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये टाइप ईजी है, आप आराम से घर पे भी कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो सपोज मैं आखिरी क्वेश्चन ले लेता हूँ, 1/x की पावर m-1 dx। आपने जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप देखते ही समझ जाओगे ये टाइप नंबर 8 ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे x अकेला है, यहाँ पे x की पावर है और x की पावर अननोन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में या तो 1 होगा या कोई और कांस्टेंट भी हो सकता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिर्फ x की पावर m पे फोकस करना है और आपने x की पावर m का डिफरेंशिएशन अलग से निकाल के देखना है। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, mx m-1, यू ऑल नो। तो मैंने कहा था जो डिफरेंशिएशन होगा आप उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, पूरा लिखना है एग्जाम के अंदर, बाय mx m-1, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, आराम समझना, mx m-1 अपॉन में mx m-1 इंटू में x आ जाएगा, x की पावर m-1 हो जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा, राइट। अब इससे क्या एडवांटेज मिला सर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज पता है क्या मिला आपको। सबसे पहले तो ये वाला जो कांस्टेंट है इसे बाहर कर लो, यहाँ पे mx m-1 एज इट इज़ रहने दो। इसका बेस सेम है, आपको पता है बेस सेम है तो क्या होता है, उनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाती हैं। आप इनको ऐड कर लोगे तो यहाँ पे x की पावर एक तरीके से m आ जाएगा और ये x की पावर m-1 एज इट इज़ भी रहेगा, राइट। अब ये सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो चुकी है और अब आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए, आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो x की पावर m दो जगह अवेलेबल है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है mx m-1, जो ऊपर आपको दे रखा है एग्जैक्ट। तो आपने क्या करना है, बोले बच्चों जिसका डेरिवेटिव आपको गिवन है यार उसको उठाओ, टी पुट करो। तो mx m-1 dx इज इक्वल टू dt नहीं हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 1/m। देखो इसकी जगह और dx की जगह dt, 1/t, यहाँ t-1। बचकाना क्वेश्चन बन गया आपके लिए। आपने क्या करना है मेरे बोले बच्चों, आपने, लेकिन देखो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा बट बाहर अगर कुछ और हुआ करे, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, आप इसको I1 मान के अलग से निकाल के सॉल्व करो और वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें लगाना पार्शियल फ्रैक्शन, पूरा सॉल्व करना, जो भी वैल्यू आएगी I1 की उसमें रीपुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। तो इसी के साथ आपकी 7.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ईजी एक्सरसाइज थी, आप इसको हैंड टू हैंड कंप्लीट कर लेना, जो भी डाउट आएगा क्लास में पूछ लेना। अगले लेक्चर से एक अच्छी जर्नी शुरू होने वाली है, क्योंकि जो अब अगला टॉपिक आने वाला है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है, इससे थोड़ा टफ है लेकिन आपको उसमें मज़ा आएगा। दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम सीखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। वहाँ आपने करना है बहुत ज़्यादा फोकस, बट उससे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगा कि 7.6 तक आने से पहले आप बाकी पिछला जो भी है 7.1, 2, 3, 4, 5 अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो 7.6 आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा इसको कर ले नोट, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बच गए हैं आपके, वो आपके होमवर्क है, आपने उसको कंप्लीट करना है। ऑल द बेस्ट बेटा।